आपने कहा ना कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिमाग लगाने से दुख पैदा होता है। हाय हाय, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दुख पैदा होगा। विधायक जी बैठे, सांसद जी बैठे, मंत्री जी बैठे। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो कांग्रेस वाले दिमाग लगाएंगे तो उन्हें इस बात का दुख होगा कि उनके नेता नहीं समझ रहे उनसे। कांग्रेस के नेता कूद कूद के बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस वाले से नेता नहीं संभल रहे, और भारतीय जनता पार्टी वाले दिमाग लगाए तो उनसे उनके कार्यकर्ता नहीं संभल रहे हैं। इनसे तो अपने प्रवक्ता नहीं समझ रहे हैं। अरे कोई किसी से ही नहीं संभल रहे, आप हम खुद नहीं संभल रहे अभी तक है? कम से कम मैं ऐसी एक भी बात नहीं बोलूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आप काम की बात बोलो ना। 2 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चलते चलते, इतना बड़ा कवि सम्मेलन, जो बात बोलना थी एक भी नहीं बोल रहे। 2 कवियों ने कविता पढ़ ली, 2 घंटे हो गए, एक बार भी मंच पे चाय नहीं आई। कम से कम तो चाय तो पिलाओ यार। जिंदाबाद जानी। भाई काम की बात करो, काम की बात करो। दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। दिमाग जो लगाए वो लगाए ना। आप ही के यहाँ का बेटा नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाय वाला, ये लो जी भाई साहब, चाय वाले को नहीं रोकना चाहिए बेटा। अरे चाय वाला आदमी वहां गया 7 समंदर पार। जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ हिंदुस्तान 100 साल तक गुलाम रहा, 100 साल तक ये भारत हिंदुस्तान गुलाम रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसी हिंदुस्तान के, इसी गुजरात का एक बेटा जब लंदन में गया नरेंद्र दामोदर दास, तो 7000 लोग वंदे मातरम का जयकारा लगा रहे थे। हमें इस बात का गर्व है मेरे भाई। आपको ताली नहीं बजाना, मैंने कहा क्या कि बजाओ। नहीं भाई, माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या ताली बजाने वाले हो? भैया कौन बजाता है? भैया मेरी चाय रख देना है अलग से। कोई ऐसी बात ही नहीं, सामान्य सी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा देख, यहाँ भी ऊपर है, चाय वाला अकेला नहीं आया, साथ में अपना लेके आया है। चाय वाला दिल्ली अकेले नहीं जाता, लेके जाता है। तो वो तो लेके क्या जाते हैं, चाय वाले तो वरिष्ठ लोगों को लेके जाते हैं। जैसे आप अपने वरिष्ठ प्रधान दुबे जी को लेके चल रहे हो, चल रहे 3 दिन से। बोले ये 3 दिन से मेरे साथ में दुबे जी। ऐसे कैसे हमारे चाय वाले जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपने वरिष्ठों को साथ में रखते हैं। जो श्रेष्ठ बड़े हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको सम्मान देते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, सबको आगे बिठाते हैं, और आगे बिठा करके फिर इस माइक से कहते हैं वो कि भाइयों और बहनों, आज मैं जिनकी वजह से हूं, इन लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, और ये जहां पर बैठे हुए हैं ये मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी सब साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ नहीं, ये मेरे को याद आ गया तो मैंने सुना दिया। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, अगर मैंने सुना था तो ये डॉक्टर साहब सुना देते, क्या मतलब है? अब ये नहीं भी सुना है तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनके तो 20 लाख पक्के, हमारे तो 1 लाख तो होने। ये सारी बात है हमारे। बात ये नहीं, कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई हमारे डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान के नेताओं की बात हम विदेश में जाकर के क्यों करें, और वाकई में नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं अपने हैं भाई। अगर ये सड़क खाएं, ये चारा खाएं, ये 10 करोड़ खाएं, 20 करोड़ खाएं तो अपने हैं भाई, अपने यहीं का खा रहे, क्या मतलब है? और अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा है कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहा है जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीने के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। इस पीने को लेकर के बहुत सारी समस्या पैदा हुई। दुबई के अंदर श्रीदेवी मर गई, मालूम पड़ा कि पीने से मरी थी। इसलिए पीने के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जब तक हम जिएंगे तब तक हम पिएंगे। ये सारे पुराने गाने, ऐसा कुछ नहीं। हमारा अमित भाई ने जो देशभक्ति की इतनी बढ़िया कविता सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की कविता सुनाई। गांडीव धारण किए हुए अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान रथ के ऊपर विराजमान है, गांडीव हाथ में अर्जुन के है, और अर्जुन गांडीव से तीर चलाना नहीं चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे कि चला दे, देख नहीं चलाएगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए अवतार लेकर के आया हूँ, इसलिए तू चला दे। तो वो चलवा नहीं कर रहे। बात कुछ नहीं। गीता वीता आप दुनिया के कोई से भी शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 4 वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, उसका बस एक ही सार है कि जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा, और जो जाएगा वो वापस आएगा।
ये जो लोग इधर से आ रहे हैं ये वापस पता नहीं कब चले गए और वापस आ रहे हैं। ऐसा आने जाने का सिलसिला बस रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन मैं आपके बीच में यहाँ ये नाम गलत छप गया और ऐसा कुछ भी नहीं। नाम जिसकी जैसी रही भावना प्रभु मुहूर्त नहीं देखी ऐसी। हमारे कुमार सर तो आजकल अपने अपने राम की कथा कर रहे हैं, राम के ऊपर भी बोल रहे। हमारी बहुत सारी माता बहनें, अहमदाबाद में मेरी बड़ी बहन रहती है, तो टेंशन में आ गई। बोले आ कांता बहन तमें शू बताऊँ? बोले शू? बोले आ मुंडो लटकाड़ी ने हूँ लेवाने बैठी। बोले आ कुमार विश्वास सर ने कथा उड़वाने हम मरवाने गई। बोले हूँ? बोले आ कुमार सर ने कीधो कि जिंदगी 4 दंडनी। बोले आ जिंदगी 4 दंडनी तो आ मुंडो लटकाड़वानी हूँ बात है। बोले आ मैंने 28 दिन नो टॉपअप लखाड़ी नाख्यो मोबाइल में। अब वो 28 दिन का टॉपअप बिगड़ जाए क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की। कुमार सर ने कहा अगले इनके माथे आगे बोलो जिंदगी कितने दिन की? बोले 4 दिन की। बोले मेरे 28 दिन की में से 24 रुपए का क्या होगा? अगला आदमी 1-1 रुपए का हिसाब लेना चाहता है। मेरे भाई मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। डिजिटल खिड़की का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बड़ी कंपनी इस देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी, जो कि सिर्फ हमारी राष्ट्र भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी माँ है, इस माँ राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बड़ा मिशन इन्होंने बना रखा है। मैं डिजिटल खिड़की को प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ मोरबी जैसी जगह में पहली बार इतने विशाल लोगों की भीड़ में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आपने करवाया। आप चाहते तो यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्राम करवा सकते थे, किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे और कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी की कविता की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में पैसा और ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम था। एक कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूँ। इधर के सारे लोग बैठे हुए विराजमान, मैं डिजिटल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। आप भी, हमारे भैया भी बहुत बड़े भावुक हो रहे थे, बोले हमारे छोटे से निमंत्रण पर देश के इतने बड़े कवि वशिष्ठ कुमार विश्वास जी और सारे बड़े कवि यहाँ पर आ गए। मैंने कहा आपको इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है। आप पैसे देते तो सब आ जाते। ये हमारे अमित शर्मा जी देशभक्ति कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी इनके 2000 रुपए कम कर दो, तू तड़ाके पे आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आदमी को यथार्थ में जीना चाहिए, जो सत्य क्या है उस सत्य पे जियो यार। बाकी फोगट की बातें सब ऐसा वैसा करने से कुछ भी नहीं है। और 2 घंटे से एक ही बात हो रही। बोले मोरबी में पहली बार कवि सम्मेलन हुआ, भैया कह रहे थे बोले 370 हटी, 370 हटी। अरे भाई 370 क्यों हटी? बात यह नहीं है कि 370 हटी। इस बड़े मन से आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में विराजमान बैठे हुए हैं, और बीच में इसलिए बैठे क्योंकि आजू बाजू में दूसरे बैठे हैं, इसलिए ये बीच बैठे हुए हैं। इसमें कोई नई आदमी डाउट था कि यार ये बीच में क्यों बैठा होगा, ये बीच में क्यों बैठा होगा आदमी। अरे यार कंफ्यूज हो जाता ना कि यार ये कब सब कह रहे कि हमारे बीच में दुबे जी बैठे हैं, हमारे बीच में दुबे जी, तो क्या मालूम दुबे जी को डर लगता है कि ये आजू बाजू में क्यों नहीं बैठते हैं, ये बीच में क्यों बैठते हैं। तो ये बीच में इसलिए बैठते हैं कि देखो एक तो ये जगह यही खाली थी, और जो बड़े होते हैं हम उनको बीच में बिठा के रखते हैं, क्योंकि बड़े से हमें बहुत कुछ लेना होता है। आप सर ने बताया, कुमार सर ने, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार इसलिए करते हैं कि हालांकि मैं हूँ भी इस काबिल, इसलिए करते हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। तो ये अलग बात है कि ये मेरे से करते हैं और मैं और किसी से करता हूँ, ये मालूम नहीं पड़ रहा। इस देश में ऐसे कर करके हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें गिर गई। कौन किससे कर रहा मालूम ही नहीं पड़ रहा। और अखबार वाले लिख रहे, बोले सरकार गिरी रे, सरकार गिरी, टीवी पे चैनल पे बोले सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। सांसद महोदय मैंने कहा बोले सरकार गिर गई, इससे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये है कि कितनी गिरी ये तो बताओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे राजनीतिक स्तर क्या है और क्या नहीं। इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने ये जो इतना बड़ा विशाल कवि सम्मेलन हो रहा है, हमारे अमित भाई ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, मेरे भाई एक बात बताना चाहता हूं मैं आपसे, हिंदुस्तान, ये इसको इको बंद करो, मैं गाता कहाँ हूं? मैं तो गा ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली बोलता हूं प्लेन। और जब मैं बोलने में इतना मजा आ रहा तो फिर गाने से क्या मतलब है? गाना नहीं। रामधारी सिंह राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है कि गाकर, गीत गाकर किसी को रिझाने का मतलब गीत नहीं होता है, गीत का मतलब ये होता है कि वो जो गीत है वही गीत है। नहीं वो मतलब उसमें इतना लोट लेने के वो मैं भूल गया, दिक्कत ही है, बात ही है। कई बार क्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी कविता कहाँ से शुरू करना होती है।
अब क्या है कि मैं बहुत छोटा भैया क्या है कि सारे बड़े कवि हमारे सुरेंद्र दुबे जी को पद्मश्री मिली है अच्छा। और पद्मश्री हैं, और हमें गर्व है कि आप हम इनके साथ बैठते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी जब होगी ना, तब ये अमित और ये दोनों हैं छोटे हैं, अब ये सब के एक तो बोले छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, अब इसमें इसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब ये पैदा ही बाद में हुआ इसलिए छोटा है, बाकी कोई गलती थोड़ी इसकी, लेकिन इस गलती इसके माता पिता की कि इसको बाद में पैदा करा उन्होंने, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सारे बड़े कवि हैं, पद्मश्री हैं सुरेंद्र दुबे जी, बहुत बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का परिचय मैं इसलिए भी नहीं दूंगा कि कई बार अगर इनका परिचय हमारे बहुत सारे कवि इस तरह से देते हैं और उनको यही मालूम है कि भले तुम किसी तरीके से दे लो, होगा तो वही जो होना है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे और समझना भी मत, कि कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई के। माता कौशल्या से पूछा कि तुम्हारा गर्व से मस्तक कैसे ऊंचा हो गया? तुम्हारे बेटे राम हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ है, तो हमारी माँ का मस्तक तब ऊंचा हो जाता है कि जब किसी 200-300 करोड़ रुपए लेने वाले किसी अक्षय कुमार जो गुटके पाउच खा खा के थूकवाने वाले अजय देवगन जैसे फिल्म स्टारों को वो चाहे 100-200 करोड़ रुपए ले ले, उससे दिक्कत नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ का मस्तक तब बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है कि वो अपनी कोख से एक ऐसे बेटे को जन्म देती है जिसकी 4 लाइन किसी भी बड़े फिल्म स्टार के नशे को 2 मिनट में उतारने के लिए काफी है। ऐसे श्रद्धेय कुमार विश्वास जी जिन्होंने हिंदी भाषा को माँ तक पहुंचाया। एक बार पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, हाथ खड़े करो पीछे वाले, बजाओ उधर से कैमरा घुमा देना, बजा देता। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ये संस्कार संस्कृति को क्या पैरों तले रोंदा गया, यूं ही मिल गया है क्या? हमारे भाई ने क्या, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, मैं इस बड़े मंच से एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। 4 पंक्ति पर आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाना और हाथ खड़े करो और हाथ नीचे करो। आप हाथ खड़े करो, आपकी यहां से बांह फट गई, नुकसान किसका? भाई नुकसान आपका, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। परंतु ये जो पत्थरबाजी हो रही है, नूपुर शर्मा के साथ ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र। वाह, ये मंच पहली बार, डॉक्टर साहब आप पहली बार ये कविता सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, अपने को 100 प्रोग्राम करना है डॉक्टर साहब। हालांकि अलग बात है कि अपन सब में रहे नहीं रहे, पर करना है अपने को सबको। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, आप पहली बार सुनेंगे सुमन जी। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। पकड़ लेना पंक्ति साहब, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। जानी बजरंगी आपके बीच में खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि ये कहीं से भी, ये राम लड्डू कहीं से भी तोड़ के खाओ मीठा ही लगता है। हमारे यहाँ जब शस्त्र हार जाता है, अमित भाई जो आपकी कविता को बधाई, जब शस्त्र हार गया, गांडीव हार गया, तो शास्त्र खड़ा हो गया कविता के रूप में। वो गीता लेके खड़े हो गए, जो दुनिया की पहली बड़ी कविता हुई। जब शस्त्र हारता है तो शास्त्र खड़ा होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा डिसीजन लेते हैं मेरे भाई। जब हनुमान जी रावण की लंका में गए, भूख लगी तो उन्होंने वृक्ष उखाड़े, फल खाए। रावण की लंका में रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने कहा, बोले तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम अग्र, तुमने गलती बहुत बड़ी करी है, सजा मिलेगी। बोले क्या सजा? बोले वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ है। बोले क्यों? बोले तुमको भूख लगी थी तो फल तोड़ के खा लेते, ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी? अशोक वाटिका पूरी तहस नहस कर दी तुमने। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, माता उमिया के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाटीदार समाज के। आप लेवा हैं, कड़वा हैं, ये मुझे पता नहीं, परंतु आपके हाथ खुलना चाहिए मेरे भाई कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें भूख लगी थी, तुम फल तोड़ करके खा लेते, परंतु इन वृक्षों को तुमने उखाड़ करके क्यों फेंका? ये अशोक वाटिका क्यों उखाड़ी? हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये हमारी संस्कृति है। ये जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जो सीता है,
जो अविरल आंसू बहा रही है, ये धरती से पैदा हुई है, ये धरती की पुत्री है। और ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं ये भी इस धरती पे खड़े हुए हैं, इसलिए ये वृक्ष भी इस धरती के पुत्र हैं। और एक बहन अगर आंसू बहाए और भाई अगर डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हनुमान जी ने सारे वृक्ष उखाड़ करके, ये हमारा सनातन धर्म हो सकता है, ये हमारी संस्कृति हो सकती है। अच्छा है जानी, बहुत अच्छा जानी। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, यह कविता यहीं से शुरू हो रही है। और ये जो बीच में बोल रहा था इसका कविता से कोई लेना देना नहीं था, परंतु मेरे को डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि 2 बच्चे नए हैं, इसलिए जानी बेरा की थोड़ा खींच देना। तो मैं प्रोग्राम को खींच रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं है। बीच बीच में ये बीच बीच में खींचना पड़ता है। हाँ। आपके गुजरात में खींचना बोलते हैं, हमारे मालवीय में, उधर मध्य प्रदेश में सूतना बोलते हैं, बहुत बुरी तरह से। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे तालियां कमजोर है आपकी। विश्व सुंदरी कौन थी? विश्व सुंदरी तो वो थी जो अभी मैं पहले बोला था। नहीं, मैं कभी बिल्कुल ऑलरेडी हास्य रस का हूं, मैं जोर जोर से बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीर रस का। कई बार क्या है कि हमारी भाषा से किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। भाई अभी मेरे जो हमारा अमित भाई वीर रस की कविता पढ़ते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए, दिक्कत ये कि एक बार मेरे गांव में कवि सम्मेलन हुआ, वीर रस के खतरनाक कवि आए, खूब जोर जोर से बोले, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 3 दिन बाद फोन कर रहे हैं पुलिस वाले, बोले क्या? बोले उन कवियों को वापस बुलाओ जिन्होंने रोंगटे खड़े करे हमारे। मैंने कहा दिक्कत क्या हुई? बोले रोंगटे बैठ नहीं रहे अभी तक, वो खड़े गए खड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्ची को कपड़े पहनने में दिक्कत आ रही है, बच्चे बच्ची को कपड़े नहीं पहना पा रही है। कांता जी रोंगटे खड़े के खड़े ही है। तो इतना आवेश भी पैदा नहीं होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुस्सा आए तो इतना भी तेज मत भागो कि जिसको पीटना वो पीछे रह जाए। क्रोध में काबू रखो, 2 गिलास पानी पी लो अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा तो, वरना तो हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने जो डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से लिया है। 135 करोड़ जनता ने डिसीजन लिया है। सर, हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद 10 साल में एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। तो फिर एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है मेरे भाई के, बात देखो कुल मिलाकर के नेताओं के खिलाफ कविता पढ़ रहे हैं। अब इनको यही पता नहीं कि नेता खुद कवि सम्मेलन करा के पैसे दे रहे हैं। और कह रहे बोले नेता सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये 10 करोड़। भाई ये खा गए, इससे आपको क्या दिक्कत है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पे सबको अधिकार है। आप प्रेम से खाइए। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? ये इसलिए चले गए क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा है, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, राजा जिंदा, कन्नी मौजी जिंदा। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खाओ। क्या दिक्कत है इन सारी चीजों में? अद्भुत आदमी है भाई। आदमी को तटस्थ रहना चाहिए। कोरोना काल आया, भगवान श्री कृष्ण ने एक बार विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को आप जानते होंगे अमित भाई, नहीं जानते तो भी आप हाँ करो क्योंकि कविता बड़ी है। विश्वकर्मा से हनुमान कृष्ण जी ने कहा, बोले यार कोई अच्छे से शहर का निर्माण करवाओ। बहुत पुरानी बात है, डॉक्टर साहब आप पहली बार सुनेंगे।
तो डॉक्टर साहब का नाम बार बार लेना पड़ता और इशारे से लेना पड़ता, नहीं तो अगला आदमी समझे कि इन डॉक्टर साहब के बारे में कहते होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब दो हैं, दोनों मेरे आदरणीय और दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक बार इन दोनों के सम्मान में जरा आप ताली बजा दीजिए। ये बहुत बड़े प्रिय और आदरणीय कवि हमारे बीच में विराजमान। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ पर देश के इन दो बड़े स्टारों को आप सुन रहे हैं। हालांकि कवि मैं भी बड़ा ही हूँ। एक बात बता रहा हूँ मैं आपके बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारे टीवी चैनल वगैरह में आते रहते, मैं एक बार भी नहीं आया और उसके लिए टाइम भी चाहिए। तो सारी बात है, यदा कदा मैं आता हूँ डिस्कवरी चैनल पे, तो रात की 12-1 बजे बाद आता है। मोदी जी गए थे डिस्कवरी चैनल पे, वो एक सांप और बिच्छू और सब खा जाता है, तो एक आदमी आता है डिस्कवरी पे, उसमें मोदी जी भी गए थे। बोले अरे और कितने खतरनाक है और इतने बड़े प्रधानमंत्री वाकई में पहली बार। बोले ये वो कर कुरा के आखिरी में उसने कहा, बोले यार आप की वाकई में पॉपुलरिटी, बोले तेरे को, बोले सामने देखो अब शेर आ रही है, बोले डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने उसको 2 टूक बात कह दी कि ये भले ही शेर है, इसने इसकी माँ का दूध पिया दिया, मेरा सामने चुनाव लड़के बता दे। शेर होगा तो इसके घर का होगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा ये, चुनाव लड़ तू पहले मेरे सामने है। हमारे यहाँ तो 500 साल पहले बाबा तुलसीदास जी ने 500 साल पहले लिख दी ये बात। सुनो मंत्री जी, मंत्री महोदय, ये बात हमारे विधायक जी भी बैठे हैं क्या? यही विधायक है, यही मंत्री नहीं, वो तो है ही सही। विधायक का मतलब ही मंत्री होता है। विधायक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी विधा जो आदमी में यकायक आती है, विधायक। तो वो विधायक हो जाता है। और विधायक, और जब ये विधा नहीं आती है तो वो फिर छक्का गायब हो जाता है। तो मंत्री जी हमारे बीच में विराजमान है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले लिखा है और सुंदरकांड के अंदर उन्होंने लिखा है। सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं, बाबा तुलसी ने सुंदरकांड में उन्होंने 500 साल पहले लिखा। उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। अब आप जितनी ताली और जितना हंसना देखो, ये 500 साल पहले लिखा गया है कि अमित नाम भट्ट कठिन कर, मारेगा भी सही भट्टा भट्ट। ये 500 साल पहले वो अगला आदमी लिख के गया, हमने किसी ने नहीं लिखा, उन्होंने 500 साल पहले लिख दिया। और आज चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, वो तृणमूल का हो, देदेपा लेलेपा, कोई सा भी हो, भगवान के सामने जाता है तो नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, जिनकी आंखें भी कमल है, चरण कमल, पांव कमल, इतने सारे कमल तो 500 साल पहले भाई फंसा के चले गए तुलसीदास जी। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, कविता सुनिए, 2 मिनट का मुझे आशीर्वाद देना था। मैं कविता शुरू कर रहा हूं साहब कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। हाँ, क्या बात है जानी, वाह। ये मंच है, यहाँ पे वो पैदा नहीं हुआ था। ऐसा कविता में यूं करना पड़ता है, और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा कि आपके यहाँ पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, इसलिए यूं करना पड़ गया, वरना यूं करने की जरूरत ही नहीं थी। प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। सुनिएगा, कविता बहुत अच्छी कविता है कि माँ की कोख से लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म हुआ पेशावर में। अच्छा। दिलीप कुमार फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ पेशावर में। वहां के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, उनका जन्म हुआ दिल्ली में। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म अभिनेता, उनका जन्म वहां हुआ। अब कौन कहां पैदा हुआ इससे कोई मायना नहीं रखता, वो वहां उस समय रहते थे तो वहां पैदा हो गए, उसमें कोई नई बात नहीं है। भारत का बंटवारा हो गया, वो वहां चले गए, यहाँ वाले यहाँ रह गए। बात ये नहीं है मेरे भाई, हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक पशु पक्षी तक, अगर हमने एक तोता पाल रखा है, हमारे घर में एक कुत्ता है, हमारे यहाँ गाय का बछड़ा है, उसका भी दर्द अगर हम देख नहीं सकते तो फिर डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने सही तो कहा होगा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और उन्हें तरस नहीं आती है पूरी बस्ती जलाने में। तो मेरे भाई कुछ तो यार भी इन लोगों पे, इसलिए आप बहुत अच्छे लोग हैं। 2 मिनट की कविता मुझे सुन लीजिए, मैं हंसा सकता हूँ परंतु इस कविता को आप सुन लीजिएगा कि माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है,
ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, वाह। इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं। मोरवी के लोगों जरा हाथ खोलना के खुशी के दिन पता नहीं क्यों वो गम में बदल चुके हैं। और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है। आप कविता सुन रहे, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा है, कितना प्यारा। वाह वाह। चुराए थे जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। यार आपको नहीं कह रहा हूं, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले। वो आवारा गिरदी की बातें, वो कप कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे। एक भी हाथ खामोश न रहे, कविता अगर समझ रहे हैं तो हाथ खड़े करना कि खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। हाय हाय हाय, वाह। पीछे के लोग हाथ खड़े करें जरा। बारूद लेके बैठा है अमरूद वाले हाथों में। वाह जानी जीते रहिए, क्या बात है। वाह वाह। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। उम्र में तू बहुत छोटा था। पंडित जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था। कितना छोटा था मुझे पता नहीं है, पर छोटा ही रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल जी की उम्र के बराबर रहा होगा। हमारे राहुल जी ने अभी रुद्रपुर में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में एक जगह रुद्रपुर, वहाँ से उन्होंने खाट यात्रा निकाली। 2000 खाट यात्रा निकाली उन्होंने, खाट यात्रा। अब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, अगले आदमी राजघाट की जरूरत थी, अब हम खाट पे आ गए, राजघाट से चले। कोई मतलब ही नहीं है यार, अगले आदमी को खाट की जरूरत है और वो यात्रा खुद को खाट की जरूरत है। समझ ही नहीं रहे। उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था। ये जो हिंदू मुसलमान ये वो सारी बकवास बातें मेरे भाई, इस सृष्टि पे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कुमार सर कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न पाताल था, न पृथ्वी, न भू जल थल पावक गगन समीर आकाश वायु, कुछ भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, वो मोहब्बत थी, वो प्रेम था, वो प्यार था। और प्यार से ये सृष्टि पैदा हुई है। बस मोहब्बत करिए, प्रेम करिए, ये बात मोहब्बत ही जिंदा रहेगी, बाकी सब मर जाएंगे मेरे भाई। मैंने खुद ने कोशिश करी, मेरे गांव में भी कोशिश करी, प्रेम और मोहब्बत के चक्कर में 15 लाख रुपए में फैसला हुआ। बहुत ताकत पड़ी भैया, वो डीएनए वगैरह और टेस्ट हुआ और बहुत माथा फोड़ी हुई भाई साहब। 15 लाख में खुटा मोहब्बत का लफड़ा था। तो आप ये कह रहा था कि उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, और अकस्मात जब तू बीमार पड़ा तो छूट गया तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे। भूल गया वो। नहीं वो फिर समस्या ये आएगी, बोले कविता नहीं जानता, स्त्रीलिंग पुरलिंग ही नहीं जान रहा। जब तू उम्र में बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था, तो लौटने में थोड़ी देर हो गई उसको। तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। आप जो पुराने लोग हैं, आपके ज़माने में एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, उसमें 3 कलाकार थे। मंत्री जी आपने देखी होगी, उसमें 3 कलाकार थे। एक कहने में फिल्म थी पंडित जी, वो डॉक्टर साहब पर बहुत बड़ी बात थी, अमर अकबर एंथोनी। उसमें 3 कलाकार थे। एक उसमें अमिताभ बच्चन थे, एक उसके अंदर ऋषि कपूर थे, उनसे मेरा काम नहीं पड़ा, और एक विनोद खन्ना थे। विनोद खन्ना साहब से मेरा काम पड़ा कई बार। बम्बई में जनता की पुकार के कवि सम्मेलन वगैरह में वो आते जाते रहते थे, भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे कई जगह। एक बार बम्बई में मुझे एक कवि सम्मेलन में मिले, और
डॉक्टर साहब का संचालन था, सुमन जी वगैरह सब थे। सुमन जी का भी नाम बीच में लेना पड़ेगा वरना ये नाराज हो जाएंगे, क्योंकि विनोद खन्ना आ रहा कविता में। सुनिएगा। तो अब वो विनोद खन्ना साहब वहाँ मिले मेरे से, 10-20 मिनट हमारी बात हुई प्रोग्राम के बाद। पीछे चाय वाय पी हमने। 4-6 महीने बाद वो विनोद खन्ना भगवान के घर चले गए, आपको पता है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, प्रोग्राम के बाद कोई भी मेरे से पीछे मिलने की कोशिश ना करे ना। विनोद खन्ना मिला था इसलिए कह रहा हूँ मैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक अमिताभ बच्चन, उस हंसने की बात नहीं, अमिताभ बच्चन अभी भी है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि वो मेरे से मिले ही नहीं, इसलिए वो अमिताभ बच्चन अभी सलामत है। तो ये तीनों लोग थे, अमर, अकबर, एंथोनी। मुझे विदा करना और सारी जड़ खत्म हो जाएगी साहब। अमर, अकबर, एंथोनी। अमर हिंदू है, अमर हिंदू है, अकबर मुस्लिम है, एंथोनी क्रिश्चियन है। इन तीनों का जो बाप था प्राण, उसका नाम किशन लाल। अब तू हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, जो भी, बाप तो सबका एक है और उसका नाम किशन लाल है। उत्पत्ति स्थिति सहार कारणम सर्व कारणम, सृष्टि का नियंता तो सिर्फ एक है, वो मेरा द्वारकाधीश है। वही सबको पैदा करता है, उसकी मर्जी के बगैर कभी पत्ता भी नहीं हिलता। चेतन चर्चित तो कभी नाराज भी नहीं होता पेमेंट को लेकर के, बोले द्वारकाधीश की मर्जी से कम होगा, शांति पकड़ दो। तो उम्र में तू बहुत छोटा था, मुझे विदा करना के उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और जाहिल तुझे पता ही नहीं, मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। बात है, वाह। मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। तो अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। वाह। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है आज भी नीम पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है सारे रिश्ते नाते। जिंदा है आज भी यहाँ जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत फैला यार ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी।